कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसैनिटी के अंदर है। ऊपर से सही दिख रहा होगा मगर उसका माइंड जहां से अपनी मॉर्निंग शुरू करता होगा ना, इवनिंग उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस मॉर्निंग पे आता होगा। दैट्स द वेस्ट ऑफ अ डे, वेस्ट ऑफ अ लाइफ, दैट्स कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। You have to save a person by not letting them come in a circular rotation of any memories or process and procedure. इस पे बहुत सारे मेंटर्स भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं अभी तो ये चीज़ समझाई थी, वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट कर रहा है। लोग उसे छोड़ के चले गए कि 30% वादा करने वालों ने ऑल इन वालों को छोड़ दिया रास्ते में। मेरा एक जुमला था ना, बलाएं खाते हैं हम, उसका मतलब है कि हमने जहर के प्याले इतने पी लिए हैं। A man who has tasted death so many times, वो बात ही कुछ और होती है, वो पर्सनालिटी कुछ और होती है जिन्होंने जहर पिया हुआ होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि उसको सर्कुलर डिप्रेशन में नहीं जाने देना। मतलब एक साइकिल रिपीट करेगा, बनाएगा, फिर रिपीट करेगा, एंड तक लाएगा। वो अगर वो उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है। और सर्कुलर मोशन की जो रूटीन है वो सुबह से चलेगी और शाम पे आके खत्म होगी और फिर सिप्राफ्लेक्स की गोली होगी। मतलब मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में किसी ने बात की है नहीं की, लेकिन दैट्स रियल डिप्रेशन। मुझे इस आदमी को मेंटोर करने में बहुत टेंशन होगी जिसने देखा ही नहीं है कुछ। मैं नहीं आ सकूंगा, मैं, क्योंकि आई एम रीजन, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट। इंसान जानता नहीं है कि मैंने अपने दिल के क्या क्या हिस्से दिए हैं मैं उसको, और वो जा रहा है उसकी जिंदगी से। वो खड़ा है, बड़ा दर्द है, वो अकेला वो खड़ा है। एक तरफ किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बजाएगा तो बोलेगा हराम था ये सब कुछ, माँ बाप की तरफ जाएगा तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। They don't want to hear it. तो क्या लॉग बुक है, क्या हाल है, किस तरह निकलेंगे बाहर? मेंटर्स को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स को क्या करना चाहिए? देखें, इसमें एक तो ये है कि मिस हैंडल नहीं करें आप इनको, प्यार से बात करें उनसे, मोहब्बत दें उसको। वो बेवकूफ़ियाँ भी कर रहा है तो वो समझ के नहीं कर रहा होगा। और बड़ा एक गम है कि इंसान का दुख है कि उसकी छोटी सी बनाई हुई दुनिया चिकनाचूर हो गई। उसकी थी मगर उसकी पूरी कायनात थी। सही है। छोटी सी दुनिया आपके लिए थी मगर उसकी पूरी कायनात कुल कायनात वो जड़ गई। आप तो डांटे नहीं, जलील ना करें इनको, एंड ट्राई टू बी विद देम। और आपको बल्कि समझाने के बावजूद जिन्होंने ये गलतियां की होती हैं उनको तो और गुस्सा आता है जी, लेकिन उनको जलील करना, उनको रोस्ट करना ये हल नहीं है। यू ट्राई टू बी विद देम एंड उसको ट्रॉमास आएंगे, उसके एपिसोड्स चलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स इतने होंगे। हाँ, उसको याद आएगी बहुत ज़्यादा, उसकी दुआ भी करनी है उसके लिए। और उसको बार बार आपने कोशिश ये करनी है कि उसको सर्कुलर डिप्रेशन में नहीं जाने देना। मतलब एक साइकिल रिपीट करेगा, बनाएगा, फिर रिपीट करेगा, एंड तक लाएगा। वो अगर वो उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। और आप अगर इवॉल्व नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डाइवर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को जो है ना एक ऐसा विजन नहीं दे सकते जो लार्जर देन लाइफ हो, तो वो आपको एक सर्कुलर मोशन में ले आएगा आगे से। और सर्कुलर मोशन की जो रूटीन है वो सुबह से चलेगी और शाम पे आगे खत्म होगी और फिर सिप्राफ्लेक्स की गोली होगी। यू हैव टू सेव अ पर्सन बाय not letting them come in a circular rotation of any memories or process and procedure. इस सर्कुलर के अंदर आपने टेंजेंट्स लगाने हैं कि उसे बाहर निकालें किसी तरीके से। उसकी एनर्जी इस टाइम पर जब टूटी है, दिल टूटा है उसका, अब बेवफाई हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या धोखा हुआ है, तो अब वो एनर्जी जो फुल टाइम वर्टिकल में जा रही थी ना, तो वो सारी एनर्जी अब सर्कुलर में आ गई है उसकी। दिस इज इन मेरी अपनी
थ्योरीज के मुताबिक, मेरी अपनी डेवलपमेंट के मुताबिक, एनर्जी को कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं आना चाहिए। वो काइनेटिकली इन्वॉल्व रहेगी तो वो स्टेट्स बदलती जाएगी और वो बनाती जाएगी। जैसे वो सर्कुलर उसमें आ गई ना, इसमें बहुत सारे मेंटर्स भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं अभी तो ये चीज़ समझाई थी, वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट कर रहा है। एक दिन पहले एक चीज़ डिस्कस हुई है, अगले दिन दोबारा से उसी के ऊपर वो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद यू एज वेल। अभी एक फेज आया हुआ होगा, लोगों के पास बड़े फेज आते हैं। Having a phase is fine, but if that mindset and energy comes in a circular motion, और वो फिर it's like you in a jungle, और आप पूरा टर्न लेने के बाद you come back to the same place where you started from, ये नहीं करना आप, क्योंकि इससे आपकी विल टूट जाएगी। सही है। The will to grow, the will to fight, the will to find the light, ये सब टूट जाएगा आपका। ये नहीं होने देना आप। डाउट आ जाएगा आप में, सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ये सर्कुलर मोशन ये तोड़ता है सारा। कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसैनिटी के अंदर है। ऊपर से सही दिख रहा होगा, मगर उसका माइंड जहां से अपनी मॉर्निंग शुरू करता होगा ना, इवनिंग उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस मॉर्निंग पे आता होगा। दैट्स द वेस्ट ऑफ अ डे, वेस्ट ऑफ अ लाइफ, वेस्ट ऑफ एन एनर्जी, दैट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सेकेंड डे जब वो सर्कुलर वही चलेगा, सुबह उसने शुरू करना है, 8 बजे से एक हिट लगेगी, 10 बजे उसको दूसरी हिट लगेगी, 12 बजे उसको तीसरी हिट लगेगी, 1 बजे से ट्रॉमा आएगा, 3 बजे उसके एपिसोड शुरू होंगे, और इसके बीच में जो वो काम कर रहा होगा ना, तो ये सारी उसकी एनर्जी ना, उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रोज ये सर्कुलर मोशन जो है ना, ये घूम फिर के आके सुबह शुरू करेगा, बर्बाद है। लोग उसे छोड़ के चले गए, सही है। वो उसे इसके बीच में दोस्त छुट रहे होंगे, वो जो भी हो, इसके बीच में करियर तबाह हो रहा होगा। राइट नाउ प्रॉपरली अ लव बिट्रेड रिलेशनशिप गोइंग ऑन, कि 30% वादा करने वालों ने ऑल इन वालों को छोड़ दिया रास्ते में। वो उस 70% को जो वो उसे नहीं दे सकी या वो नहीं दे सका, वो 70% का अताब लेके आ रहे हैं अपनी एनर्जी को एक सर्कुलर उसमें चला के, कि हम यहां से दिन शुरू करेंगे और यहीं खत्म होगा। ये गलत है। जहां से दिन शुरू होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस एंड देन इट शुड कम लाइक दिस एंड इट शुड गो लाइक दिस अगेन। सही है। ये ग्रोथ है, क्योंकि इसके अंदर आप उस सर्कुलर मोशन आपकी, अगर आप इससे फाइट करके निकलते हो तो आपको इसे खाने की ताकत आ जाएगी। वो कहता, मेरा एक जुमला था ना, बलाएं खाते हैं हम, उसका मतलब है कि हमने जहर के प्याले इतने पी लिए हैं कि the smile of a man who has tasted death so many times, वो बात ही कुछ और होती है, वो पर्सनालिटी कुछ और होती है जिन्होंने जहर पिया हुआ होता है। अगर वो यूं कर्व लेने के बाद यूं हो गया ना फिर से, इसका मतलब स्टेइंग द सेम, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है उसका, क्योंकि वो एनर्जी ने आगे नहीं गई, घूम के फिर वहीं से घूम के वहीं से उसने मेमोरीज, गम, कुएं, मतलब वो अपने माइंड में पास्ट में जाता होगा। देखें, इट गोज लाइक दिस, यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक पास्ट है। सही है। तो पास्ट में गया, पास्ट में जाता है इंसान, माजी में जाता है लेसन्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए। तो वो क्या करता है, जब वो पास्ट में पूरा यहाँ पे जाता है, तो यहां उसको लेसन्स लेके यूं के बाद यूं होना था जी, वो स्टेप फॉरवर्ड। व्हेन ही गोज इन हिज पास्ट, तो हर माजी के अंदर ना एक कुछ कुएं होते हैं, उन कुएं में बड़े बड़े अजदहे हैं, यादों के, सही, बातों के, फीलिंग्स के। तो वो जिस दिन भी उस कुएं में बैठने के अंदर वक्त गुजारने की सोचेगा ना, ये गोल घूम जाएगा यूं करके। सो दिस इज व्हाट आई टीच एज इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई एक चीज आई हुई होती है, एक परेशानी, एक गम आया हुआ होता है, तो उसके अंदर जब वो नीचे जाता है तो वो पुराने भी उखाड़ के ले आता है। ये अब पता है क्या करे, अगर ये गोल घूमेगा ना, तो ये सब सक इन करना शुरू कर देगा। ओके, एवरी नेगेटिविटी। अभी उसकी साइकोलॉजी के अंदर अगर एक वर्लपूल तैयार हो गया ना, बर्बादी का, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल जिसे मैं कहता हूँ। अच्छा, ये टर्म्स आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मेरी अपनी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल में आ गया ना किसी सानिए की वजह से, तो वो उसके दिल में से जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, उसे सक इन कर लेगा, और वो वर्लपूल उसकी पूरी इनर एनाटॉमी जो है ना, तबाह बर्बाद करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स
and that is where you reach suicidal levels. हमने उस whirlpools, accidental whirlpools, betrayal whirlpools होना लाइफ में इज वेरी गुड. इट गिव्स अ चांस कि वो सर्कुलर मोशन यूं आके यूं करेगा तो वो साइज बढ़ा सकता है उससे. सही है. लेकिन अगर वो गोल घुमा गया ना, पास्ट को कैलकुलेट करने गया और यहां से फ्यूचर की होपलेसनेस का सर्कल घुमा गया आगे से. यानी इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाइक दिस, गोज इन द पास्ट, सीज द थिंग, लर्न्स द लेसन एंड बिल्ड्स होप, तो वो कर्व यूं हो जाएगा. सही है. अगर वो होप की जगह फियर बिल्ड कर गया फ्यूचर का, तो ये गोल घूम जाएगा ऐसे. अब उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ऐड कर जाएंगे उसको. अब इसमें माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे. दैट्स एक्चुअल, मतलब मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में किसी ने बात की है नहीं की, लेकिन दैट्स रियल डिप्रेशन कि वो उसे रोज घुमाता है. वो इससे अब वो जब वो सर्कुलर चलता है तो वो हैबिचुअल होना शुरू हो जाता है उसके अंदर. और जिस दिन वो खुद भी नहीं घुमाएगा ना चरखा होपलेसनेस और फियर का, वो खुद घूमेगा. वो खुद भी घूमता रहेगा. वो एंजाइटी बढ़ाता जाएगा. वो ट्रस्ट फैक्टर कम करेगा, उसे आइसोलेट करेगा, उसे लोगों से भरोसा करने करेगा, या फिर एक और भंड करवाएगा कि वो उसी तरह की एनर्जी का टेस्ट किसी और जगह पे फिर करवाना चाहिए कि वही 30% गिवर्स को ऑल इन वाली रिलेशनशिप में फिर घुसा देगा, जिसे वो कहेगा मर्द को दूसरा इश्क हो ही जाता है. ये दूसरी बर्बादी है. कि अगर आप देखें, हम कहते हैं अगर किसी को ठोकर लगी है ना, तो दैट्स वेयर वी गाइस कम इन. ओके, दैट्स वेयर वी गाइस कम इन कि ठोकर लग गई हमारे काम का है. मुझे इस आदमी को मेंटोर करने में बहुत टेंशन होगी जिसने देखा ही नहीं है कुछ, बर्बादी देखी नहीं उसने, ओवरऑल कुछ नहीं देखा उसने. मुझे इसको मेंटोर करना बहुत है कि मेरा एडमिशन ही एक खास क्लास के बंदे के लेता हूँ. तो जहां पे इसको ठोकर लगी हुई है ना, तो मेरा प्री रेक्विजिट्स तो पूरे हो गए. अगर वो ठोकर से मेरे पास आने के बाद मजीद एक सर्कुलर ठोकर की तरफ फिर जा रहा ना, दैट्स वेयर वी पीपल लाइक मी, दे वेरी स्केयर्ड, क्योंकि एक एसिड बनते वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो आगे जाकर डूबता चला जाएगा. क्योंकि वो अगर उससे चलो एक ठोकर से दूसरी से भी अगर नहीं सीख सका, तो समझ लें फिर आई हैव टू वेट 10 years फॉर हिम नाउ. ओह, अब मैं 10 साल तक इससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने 2 वर्लपूल्स मेगा लेवल के स्नोबॉल इफेक्ट्स चलाए हुए हैं. मेगा एवलांचेस में वो चल रहा है. मैं नहीं आ सकूंगा, क्योंकि आई एम रीजन, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट. शऊर. आई एम रीजन, आई एम rationality, I am principles, I am what the heart hates the most, and I am the biggest power in the heart, principles. मैं अगर आ गया बीच में तो वो सारी चीजें भाग जाएंगी. तो उसके दिल ने यहाँ से डाउट से हेल्प ले लेनी है, कहीं इमोशंस ले आएगा, कहीं यादें ले आएगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी है, फिर म्यूजिक है, फिर पार्टी है, फिर द लव फैक्टर है, द लव एंड द एक्स फैक्टर ऑल द. उसके बीच में there is no place for these. So if you asked me how to save these guys, so I would definitely say stay there, find places जहाँ उसे उस circular stupidity, circular destructivity से बाहर निकालना है आपने. उसकी circular से अगर आपने half curve से दूसरा curve बना दिया, मुंडा तोड़ा निकल जाएगा इंशाल्लाह.